मैं उनका कोटा की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर जी, केसराय पाटन की विधायिका श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी और जिनके क्षेत्र में ये सोगरिया का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन आज जनता को समर्पित किया है, श्रीमती कल्पना देवी जी, इस जबलपुर जोन के जीएम गुप्ता जी, डीआरएम पंकज जी, सभी गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, आज कोटा के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सोगरिया रेलवे स्टेशन जनता के लिए समर्पित हो, यहां पर ट्रेनें रुके, यात्रियों का आवागमन यहां पर हो। आज सोगरिया रेलवे स्टेशन जो ऐतिहासिक इमारत बनी है, जिसमें पुरातत्व संस्कृति भी है, आधुनिकता भी है, उसका एक आपस में मिश्रण इसका ऐतिहासिक रूप दिया गया है। आने वाले समय के अंदर सोगरिया रेलवे स्टेशन जहां शहर और गांव के तमाम लोगों की यात्री सुविधा के लिए एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। मेमो ट्रेन का भी कई दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। ये मेमो ट्रेन इस कोटा के आसपास 200 किलोमीटर के इलाके में नागदा हो, झालावाड़ हो, बीना हो और आने वाले समय के अंदर सवाई माधोपुर हो, चित्तौड़ हो, इन यात्रियों के लिए एक सुगम, सस्ता और सुरक्षित साधन होगा। साथियों, हम देखते हैं कि रोजमर्रा के अंदर हमारे श्रमिक भाई, हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई, हमारे रोज काम करने वाले कर्मचारी भाई डेली अप डाउन बड़ी संख्या के अंदर करते हैं। जब मैं कोटा रेलवे स्टेशन पे कभी सुबह 7 बजे जाता हूं, दकनिया स्टेशन पे जाता हूं, तो हजारों की तादाद में लोग डेली अप डाउन रेल से करते थे। और उसके कारण, क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेन होने के कारण उनका टाइम टेबल और उनके पहुंचने के टाइम टेबल में बहुत अंतर हुआ करता था और इसलिए इस सारे इलाके की मांग थी कि एक हाई स्पीड मेमो ट्रेन हो जो रेलवे सिटी बस की तरह एक ट्रेन हो, क्योंकि ट्रेन सबसे सुरक्षित साधन है। क्योंकि हम रोज देखते हैं कि जिस तरीके से दुर्घटना के अंदर कभी कोई मां का जवान बेटा चले जाता है, कभी किसी के पिता चले जाते हैं, उस दर्द भरी कहानी हम सबको पीड़ा देती है। और रेल क्योंकि सबसे सुरक्षित है, इसलिए हमारी प्रयास है कि हम इस मेमो ट्रेन को कोटा से चलकर इस तमाम 200 किलोमीटर के इलाके के अंदर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव कर यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें। साथियों, इस रेल के अंदर एक व्यापक विकास हुआ है और रेल परिवार के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री के विजन के आधार पर आज हम कह सकते हैं कि भारत का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई गति की ओर बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि इस देश के अंदर
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे जलमार्ग हो, तमाम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए। और इसीलिए गतिशील योजनाएं बनाई गई है, जिसके आधार पर इन सारे प्रोजेक्टों को सही समय पर, कम लागत से हम बनाकर देश को समर्पित कर सकें। इसमें क्योंकि रेल नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो आम यात्रियों के लिए सबसे बेहतरीन यात्रा करने का साधन कोई है तो वो रेल है। और इसीलिए रेल की सुगमता बने, रेल यात्रियों को बेहतरीन सुविधा मिले, अधिकतम ट्रेनें चलें, जहां मेमो ट्रेन भी हो, जहां पैसेंजर ट्रेन भी हो, जहां आम आदमी की ट्रेन हो, वहां पर सेमी स्पीड और हाई स्पीड की ट्रेन भी हो, ताकि लोगों को गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचाया जा सके। और इसी विजन के माध्यम से आज रेल का नेटवर्क एक व्यापक दृष्टि से कम समय के अंदर जो भी योजनाएं हो, उन योजनाओं को 20-30 साल इंतजार न करना पड़े। जिन योजनाओं को जितने समय में टारगेट दिया गया है, निश्चित समय में उन योजनाओं को पूरा हो, ताकि लागत न बढ़े। और इसी विजन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने एक गति शक्ति योजना के माध्यम से एक नई दिशा दी है, क्योंकि कोटा देश के प्रमुख शहरों में से है और इसलिए हम कह सकते हैं कि रेल कनेक्टिविटी के रूप में दिल्ली बम्बई रेल लाइन के बीच में होने के कारण आज कोटा देश के सभी राज्यों और तहसील से जुड़ा हुआ है। आने वाले समय के अंदर हम कोटा को तमाम क्षेत्रों से जोड़ते हुए एक बेहतरीन यात्रा सुविधाएं दे सकें और इसीलिए आने वाले समय के अंदर यहां पर ट्रेनों के चलने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, ताकि जिन शहरों से रेल कनेक्टिविटी अभी नहीं है, उन शहरों से भी रेल कनेक्टिविटी बने। और इसीलिए रेल कनेक्टिविटी का साधन जनता के लिए, आम जनता के लिए सुगम है और देश के अंदर करोड़ों लोग अगर किसी से यात्रा करते हैं तो रेल से करते हैं। कोटा के अंदर भी कोविड के पहले रोजाना 1 लाख से ज्यादा यात्री यात्रा कोटा और कोटा के आसपास के स्टेशनों से करते थे और इसीलिए इस दिशा के अंदर हमने जहां कोटा रेलवे स्टेशन का विकास हो, वहां पर ही कोटा के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, जब मैं ट्रेन से छोटे छोटे रेलवे स्टेशन देखने गया तो मैंने देखा कि उस रेलवे स्टेशन के आसपास ही गांव बसे हुए हैं और उनके आर्थिक संसाधन और सामाजिक कार्य के लिए भी वो स्टेशन बहुत उपयोगी हैं। इसलिए कोटा संसदीय क्षेत्र, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी एक संसद के नाते भी बनती है, इसलिए कोटा के तमाम रेलवे स्टेशन को आज की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उनको बेहतर बनाने का काम किया है। मुझे आशा है इस 2 साल के अंदर कोटा संसदीय रेलवे स्टेशन के छोटे छोटे स्टेशनों पर भी आम आदमी को, गरीब व्यक्ति को रेल की तमाम सुविधाएं मिलेगी। साथियों, कोटा का रेलवे स्टेशन और डकनिया का रेलवे स्टेशन बहुत सालों से लोग इंतजार कर रहे थे। हम कई साल से सुन रहे थे कोटा रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएंगे, डकनिया एक सैटेलाइट हमारा रेलवे स्टेशन है, उसको बेहतरीन रेलवे स्टेशन बनाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है, इसी वर्ष 2022 के अंदर कोटा का ये नया रेलवे स्टेशन अपने आप में आधुनिक होगा। आधुनिक यात्री सुविधाओं के हिसाब से कोई धन की कमी नहीं आएगी। अभी 185 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया है, लेकिन
जो यात्री सुविधाओं के लिए, नई आधुनिक सुविधाओं के लिए आवश्यकता होगी, उसके अनुसार कोटा रेलवे स्टेशन को इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 2022 में काम शुरू होगा। इसी तरीके से कोटा का दकनिया रेलवे स्टेशन, जहां आज नए कोटा के हजारों यात्री रोज आवागमन आते जाते हैं, विशेष रूप से डेली अप डाउनों की बहुत बड़ी संख्या आती है। इसलिए नए कोटा के लोगों को वहां से कोटा स्टेशन ना आना पड़े, इसके लिए दकनिया रेलवे स्टेशन में भी 85 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक दकनिया रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा। ये सौगात 2022 में इसकी निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी और मुझे आशा है 2 साल बाद ये तीनों रेलवे स्टेशन, कोटा हो, चाहे दकनिया हो, चाहे सोगरिया हो, जहां पर यात्री सुविधाओं को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। अभी मंत्री जी से मेरी चर्चा हो रही थी कि रेलवे स्टेशन एक बहुआयामी काम आते हैं। रेलवे स्टेशन सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। आप देख लिए पूरे देश के अंदर अधिकतम गांव, अधिकतम शहर रेलवे स्टेशनों के नजदीक बने हुए हैं। उसका कारण, जब किसी शहर में कोई भी काम करने आदमी जाता था तो पूछता था कि रेलवे स्टेशन वहां से कितनी दूर है, बस स्टैंड वहां से कितनी दूर है। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इन रेलवे स्टेशनों को आज की आधुनिक तकनीकी से युक्त हो और आधुनिक सुविधाओं से मिले। मुझे याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो रात को कहीं खाना नहीं मिलता था तो रेलवे स्टेशन पे पूरी सब्जी खाना आया पड़ते थे। हमने भी एक प्लान बनाया है, आने वाले समय के अंदर सोगरिया के इस रेलवे स्टेशन पर आसपास की जनता को 24 घंटे यहां पर रेस्टोरेंट मिलेगा और यहां पर 24 घंटे एक बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। इसी तरीके से कोटा रेलवे स्टेशन हो, दकनिया रेलवे स्टेशन हो, उसको हम आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाएंगे। उसी के साथ साथ, क्योंकि कई बार मेडिकल इक्विपमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए कई बार हमें ट्रेन से ले जाना पड़ता है, कई बार एम्बुलेंस से लोगों को लिफ्ट करके ले जाना पड़ता है। आने वाले समय के अंदर रेलवे स्टेशन पर भी चिकित्सा की तमाम सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस आपदा के समय अगर सबसे ज्यादा उपयोग हुई तो रेल हुई, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन ट्रेन चलाने का काम किया, वहां पर ही कोचों को उन्होंने आईसीयू कोच तैयार करने का काम किया। हमारी कोशिश है कि रेल हर आपदा और संकट के समय काम आती है। देश के अंदर आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी कोई भी देश में संकट आया हो, चाहे सीमाओं पर युद्ध आया हो, चाहे अन्न की कमी हो, चाहे फूल, चाहे अन्न भंडार की कमी हो, चाहे आवागमन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपदा के समय श्रमिकों को ले जाने का विषय हो, बच्चों को ले जाने का विषय हो, तमाम आपदा के समय इस रेल परिवार ने उस कोरोना महामारी के संकट के समय भी जिस समर्पित सेवा के साथ जनता की सेवा की, मैं सारे रेल परिवार को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपदा और संकट के समय ये परिवार हमेशा देश की जनता के लिए समर्पित रहता है। साथियों, कोटा हम केवल रेल कनेक्टिविटी से नहीं, आने वाले समय में कोटा रोड कनेक्टिविटी के लिए भी देश का एक प्रमुख शहर बनेगा। कोटा के अंदर ग्रीन हाईवे दिल्ली से बॉम्बे, जिसका 2023 दिसंबर में बनने के बाद कोटा से दिल्ली की दूरी 4 घंटे होगी, कोटा से बॉम्बे की दूरी 10 घंटे होगी, कोटा से सूरत की दूरी 6 घंटे होगी। बड़ौदा, रतलाम, उज्जैन, जयपुर, तमाम बड़े शहरों के अंदर इस ग्रीन हाईवे के माध्यम से जहां आवागमन की सुविधाएं होगी, वहां लॉजिस्टिक रूप में भी यहां पर व्यापार, उद्योग और इंडस्ट्रीज के रूप में ये हमारा ग्रीन हाईवे
एक आर्थिक सामाजिक बदलाव के लिए एक नया परिणाम लाएगा, क्योंकि कोटा वह शहर है जहां पर चंबल नदी बहती है। हिंदुस्तान में बहुत कम शहर होंगे जहां पर 12 महीने 365 दिन कभी पानी की कमी नहीं आती। वह चंबल मां का आशीर्वाद कोटा को मिला हुआ है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर हम देख लें तो कोयला से ऊर्जा यहां बनती है, गैस से यहां बनती है, एटॉमिक पावर से, हर तरीके की भूसे से बनती है। हर तरीके की बनने वाली ऊर्जा का प्रमुख केंद्र अगर हिंदुस्तान में है तो वो कोटा है। जहां पानी हो, जहां बिजली हो, जहां रोड कनेक्टिविटी हो, जहां रेल कनेक्टिविटी हो। और आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि 2022 के अंदर हम एयर कनेक्टिविटी का भी काम शुरू कर देंगे, तो ये देश के अंदर कोटा एक ऐसा शहर होगा जो तमाम चीजों से, रेल से, रोड से, एयर से, हर तरीके से आवागमन के अंदर एक प्रमुख केंद्र बनेगा। कोटा किसी जमाने में औद्योगिक शहर हुआ करता था, आज कोटा एक श्रेष्ठ नगरी के रूप में जाना जाता है और इसलिए लाखों विद्यार्थी यहां पर दूर दराज के प्रदेश से पढ़ने आते हैं। इसलिए मैंने मंत्री महोदय को आग्रह किया था कि हम जब रेलवे स्टेशन बनाएं तो रेलवे स्टेशन बनाते समय उन बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को भी ध्यान रखें जो सुबह आते हैं शाम को चल जाते हैं, ताकि उनको ठहरने की व्यापक व्यवस्था हो। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर चाहे छोगरिया का रेलवे स्टेशन आज जनता को समर्पित हुआ है, आने वाले समय में अपनी आधुनिकता को और अपनी पुरातत्व भव्यता को झलक दिखाते हुए कोटा डकनिया रेलवे स्टेशन और कोटा के तमाम आसपास के रेलवे स्टेशन का व्यापक विकास हम कर पाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि कोटा की जनता का बहुत प्यार से आशीर्वाद मिला है और हमारा लक्ष्य है कि 2022 के अंदर हम कोटा की जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं के अनुसार कोटा का विकास कर सके। चाहे खेल मैदान हो, चाहे यूथ हॉस्टल हो, चाहे मुकुंदरा नेशनल पार्क हो, चाहे रामगढ़ विषधारी का टाइगर पार्क हो, आने वाले समय के अंदर हम कोटा को पर्यटन शहर भी बनाना चाहते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये एक हारोटी का ऐसा पर्यटन सर्किट होगा जहां देशी विदेशी पर्यटक आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी दृष्टि है पर्यटक के रूप में भी कोटा देश का अग्रिम देश हो, इंडस्ट्रीज के सेक्टर में कोटा आगे का देश हो और सर्विस सेक्टर के रूप में भी, चाहे आईटी पार्क हो, चाहे अन्य पार्क हो। मेरी चर्चा चल रही है, लगातार मैं सरकार से संपर्क में रहता हूं। उन संभावनाओं को देखते हुए भी जब ट्रिपल आईटी यहां से शुरू होगी तो आने वाले समय के अंदर हमारा पढ़ने वाला ट्रिपल आईटी का बच्चा यहां निकलकर यही आईटी पार्क के अंदर अपनी नौकरी कर सके, इस दिशा के अंदर भी काम चल रहा है। मुझे आशा है आज माननीय मंत्री महोदय कोटा डोरिया के इलाके, क्लस्टर इलाके में कैथून में जा रही है और कोटा डोरिया साड़ी है। महिलाएं जानती है, मैं दिल्ली में जब कहता था तो कहता था कोटा डोरिया साड़ी। आज भी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पसंद कोटा डोरिया साड़ी है। मैं वस्त्र मंत्रालय के रूप में माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोटा डोरिया इस साड़ी के हब को हम नेशनल लिस्ट पर ले जाएं, ताकि छोटी छोटी महिलाओं और छोटे छोटे कामगारों को एक रोजगार मिल सके। इस दिशा के अंदर भी मंत्री महोदय आज व्यापक ध्यान देगी। साथियों, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। मेरी कोशिश होती है, मेरी जिम्मेदारी है। कोटा की जनता ने मुझे 2003 से एमएलए सांसद के रूप में दिया है, अब मुझे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दायित्व है, तो मेरी और जिम्मेदारी बन जाती है जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए काम करें, वहां संवेदना के साथ मानवता की सेवा के लिए भी काम करें। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम समाज के वंचित और गरीब व्यक्तियों के जीवन को भी उत्थान कर पाएंगे, उनके जीवन में भी नया उजाला, नया खुशी ला पाएंगे। ये 2022 हम सब के लिए एक सामूहिक प्रयासों का संकल्प का वर्ष होना चाहिए, ताकि हम जहां विकास की दृष्टि में भी कोटा आए, मानवीय संवेदना के रूप में भी
हर बच्चे को भोजन, कुपोषित महिला को भोजन और हर गरीब को मकान, इस दिशा के अंदर भी हमें सामूहिकता के साथ काम करना है, ताकि वंचित और गरीब व्यक्ति को भी हम सम्मान की दृष्टि से, सम्मान से जीने के लिए हमारा सहयोग कर सके। मुझे आशा है कि कोटा एक ऐसा शहर है जो ज्वलंत शहर है, जो संवेदना से परिपूर्ण शहर है। जब भी आपदा आती है, संकट आती है, तो सामूहिकता से काम करते हैं। इस कोरोना के संकट में भी हमने सामूहिकता से काम किया। अब कोरोना की जो तीसरी लहर है, उसमें हमें सजगता, सतर्कता बरतनी होगी और इसी तरीके से संवेदना के साथ काम करना होगा, ताकि हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक सकें। आप सभी को आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटा के लिए आज ऐतिहासिक दिन होगा, जब हम कोटा में मेमो सोगरिया ट्रेन का यहाँ पर लोकार्पण कर पाएंगे। अगली बार जब मंत्री जी यहाँ पर मार्च अप्रैल में आएगी, जब कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशन के शिलान्यास के लिए आएगी, तो मुझे लगता है उसके बाद हम कोटा के रेल के विकास में देश में सबसे अग्रणी शहर होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का धन्यवाद, जो रात को देर रात्रि चली और देर रात्रि को 3 बजे आए, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आपकी रहनुमाई में निश्चित तौर पर कोटा को जिस मंजिल पर पहुंचना है, कोटा उस मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। सबसे खास बात